जिंदगी में वो लोग सफल होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है, लेकिन जिंदगी में वो लोग महान होते हैं जिनकी लगन अच्छी होती है। हाय, मैं सूरज राम राजपूत, डीएवी इंटर कॉलेज से। और आप भी लगन मेहनत के साथ लगे रहिए, आप भी बनेंगे एक महान व्यक्ति। आइए देखते हैं, हम आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सुन लीजिए, केवल काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है इसलिए लिख नहीं सकते, जो उसमें लिखा है वो हम पढ़ रहे हैं, आप सुनिए। आपको स्कूल में खेलकृत क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को यह नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? इस तरीके की स्थिति दी गई है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर क्या है? 100 200 300 400 500 600 700 800 100 200 300 400 500 600 700। इस तरीके से यहाँ क्या है? 0,0। आपको स्कूल के क्रियाकलाप में ABCD A इधर कहीं है, कितना है? B यहाँ है, C यहाँ बिंदु है, D ABCD दिया गया है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। कलाकृति में AD के 1/4 AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ये परस्पर 100 गमले रखे गए हैं इस तरीके से। 1 2 3 अब इस तरीके से चलते जाएं, 4 5 6 7 डॉट 100 गमले रखे गए हैं। 100 गमले रखे गए हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग, AD का 1/4 मतलब 100/4 भाग दौड़ती है
और वहाँ पर हरा झंडा गाड़ देती है, हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग दौड़ती है और लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को नीला झंडा, रश्मि को नीला झंडा इन दोनों के बीच में गाड़ना है। तो ये तो है निहारिका और ये है प्रीत। इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे? 2,25। इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे? 8,20। इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए आपको। इस बिंदु को ए कह दिया, इसे कह दिया बी। ए 2,25, बी 8,20। ये क्या हो गए? x1 y1। ये क्या हो गए? x2 y2। बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 2 ऋण 8 का वर्ग प्लस 25 ऋण 20 का वर्ग ऋण 6 का वर्ग धन 5 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना हो गया? 36। 5 का वर्ग 25। 36 25 61। 61 मात्रक। दोनों के बीच की दूरी हो गई 61 मात्रक। रश्मि दोनों अर्थात ए बी के मध्य नीला झंडा गाड़ती है। जब नीला झंडा गाड़ती है ए बी के मध्य, ए और बी के मध्य, तो इधर भी एक होगा, इधर भी एक होगा। इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए x, y। ये किसका काम करेंगे? x1 y1। ये किसका काम करेंगे? x2 y2। m1 और m2 का मान कितना हो गया? 1 1। तो क्या पहले x निर्देशांक एक ही बार में चाहें तो बिंदु P के निर्देशांक आप एक ही बार में भी प्राप्त कर सकते हैं। किस तरीके से? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। कितना होगा इसका मान? m1 का मान 1, x2 का मान 8, m2 का मान 1, x1 का मान 2 बटे में 1 धन 1 कॉमा m1 का मान 1, y2 का मान 20 प्लस m2 का मान 1, y1 का मान 25 बटे में 1 धन 1। ये कितने हो गए? 8 और 2 10 बटे 2 कॉमा ये कितने हो जाएगा? 20 25 45 बटे 2। तो कितना आ गया? 5,45 बटे 2, जहाँ पर रश्मि को झंडा गाड़ना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये उस पर आधारित था। चित्र बना हुआ है, लेंथी भाषा लिखी हुई है, आप सोच समझ के ठीक से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्या है? बिंदुओं ऋण 3,10, बिंदुओं ऋण 3,10 और 6, ऋण 8
और 6,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ऋण 1,6 बिंदु ऋण 1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है? बिंदु दिए हैं ऋण 3,10। आप चाहें तो पूरा चित्र बना सकते हैं, तो आप देख सकते हैं चित्र जैसे ही बनाएंगे तो चित्र से ये पता लग जाता है कि वो अंतः विभाजन होगा या वो बाह्यतः विभाजन होगा। क्या कहा है? ऋण 3,10। ऋण 3,10 यहाँ पर वो पॉइंट होगा कोई ऋण 3,10। 6,8 ऋण 8। तो 6, जो ऋण 8 होगा वो कहाँ? इधर कहीं होगा। 6, ऋण 8। ऋण 1,6 ऋण 1,6 यहाँ कहीं बिंदु होगा ऋण 1,6। तो ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, ये बिंदु पी हो गया। हमें ये देखना है कि ये और ये इस बिंदु पी को कैसे विभाजित करते हैं। बिंदु पी ऋण 1,6 बिंदुओं ए तथा बी को अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करता है। एक बिंदु के निर्देशांक कह दिए x1 y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक कह दिए x2 y2, इसके निर्देशांक x, y, ये m1 और ये m2। तब x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। x का मान है ऋण का 1 बराबर m1 का मान ज्ञात करना है, x2 का मान 6, m2 का मान ज्ञात करना है, x1 का मान माइनस का 3 बटे में m1 प्लस m2। ऋण के 1 बराबर 6 m1 माइनस 3 m2 बटे में m1 प्लस m2, कैंची का गुणा 6 m1 माइनस 3 m2 बराबर माइनस m1 माइनस m2। ये पॉइंट इधर आ गए। जब ये पॉइंट इधर आ जाएंगे तो क्या आएगा? सेवन m1 प्लस 7 m1 माइनस 2 m2 बराबर 0, 7 m1 बराबर 2 m2। ये एक आपको इक्वेशन प्राप्त हो गई। ठीक इसी तरीके से y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2 y का मान 6 बराबर m1 y2 का मान -8
m2/1 का मान 10 बटे में m1 प्लस m2 6m1 6m2 माइनस 8m1 प्लस के 10m2, ये इधर आ गए। 14m1 बराबर 10m2 माइनस 6m2, 14m1 बराबर 4m2, 7m1 बराबर 2m2। इस तरीके से आया। इससे या इससे किसी भी एक पार्ट से आप उसका अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे? 7m1 बराबर 2m2, m1 बटे में m2 बराबर 2/7, अर्थात m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। 2:7 के अनुपात में ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं A और B को अंततः विभाजित करेगा। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।